मैं हमेशा उसको एक ही चीज बोलता था कि अगर बैटिंग सीखनी है, अभी भी मैं बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आपको बैटिंग सीखनी है तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर को देखो, क्योंकि उनकी बैटिंग में कोई खामी नजर ही नहीं आती है। कि जिस तरीके से उनका बैलेंस है, जिस तरीके से उनका टाइमिंग था, शॉट मेकिंग था, फुटवर्क था, तो वो मतलब अगर आप कोई बैट्समैन उनको देखे और वो उसके अंदर सीखने की एक कहीं ना कहीं काबिलियत है, तो सचिन तेंदुलकर से बड़ा महान रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता है। और मेरे दोस्त हैं वसीम जाफर, जो काफी इंडिया के लिए भी काफी खेले हैं, मुंबई के काफी खेले हैं। तो वो क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त है और मैं वो यशस्वी को हमेशा उनके पास लेके जाता था और बोलता था इनसे बात कर, क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा है। तो मैं उनको बोलता था कि क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे, तो मैं जब वसीम भाई बैटिंग करते थे तो मैं उसको अंपायर की जगह खड़ा कर देता था और बोलता था जस्ट वॉच हिम, एंड जब नेक्स्ट आप बैटिंग करोगे, क्योंकि वसीम भाई के बाद यशस्वी नेक्स्ट करता था, तो जब आप बैटिंग करोगे तो बस विजुलाइज करना कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो बचपन में आई थिंक वो इन दोनों लोगों को काफी एडमायर करता था। और बाद में सचिन ने उनको बुलाया भी, जब वो अंडर 19 इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गया, और उनको बहुत सारे टिप्स दिए। सचिन ने बताया कि अगर आप इंडिया अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हो गए हो तो आपकी एक जर्नी फिर से शुरू हो गई है, और ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आगे आप कितनी बड़ी ऊंची इमारत उठाओगे, आपकी मेहनत पे है। और मुझे लगता है सचिन सर को भी फक्र महसूस हो रहा होगा कि एक लड़के को उन्होंने कभी बुलाया था 5-6 years बैक, और आज वो अच्छा कर रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ दैम। जब से वो इंडिया खेल रहा है बेसिकली वो काफी बिजी हो गया है, और जब एक प्लेयर इंडिया टीम में आ जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इंडिया के कोच होते हैं, आईपीएल के कोचेज होते हैं, तो उनके इनपुट्स को काफी लेता रहता है। और जब मेरी जरूरत पड़ती है तो जरूर मैं, क्योंकि बीच में एक दो बार उसके रन्स नहीं हुए थे तो आई मैसेज हिम, और मैंने उसको बुलाया भी था। तो चलते रहता है, जो जब मेरी जरूरत पड़ती है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने यशस्वी को कभी एज अ कोच नहीं देखा है, मैं हमेशा उसको एज अ सन देखा हूँ, क्योंकि व्हेन ही वाज 12 तब से वो मेरे पास है। तो फिलहाल तो यही है कि जो मेरे इनपुट्स होते हैं मैं देते रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और बड़े बड़े कोचेज हैं, आई मस्ट थैंक्स टू एवरीवन उसके ग्रोथ के लिए। जहां तक टू स्लो की बात है तो मैंने हमेशा उसको एक ही चीज बोला है कि जिंदगी में एक ही चीज नहीं होनी चाहिए, वो होती है डर। आप डर गए तो मर गए। तो बेसिकली ब्रेव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी आप अपब्रिंगिंग देखोगे तो मुंबई जैसे सिटी में आके और इतना मेहनत करके मुंबई के लिए खेलना, आप आई मीन मुंबई एक ऐसी टीम है जहां मुंबई की टीम में आना बहुत बड़ी बात होती है, और वहां से वो जर्नी करना, और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं इंडिया के लिए खेलना। इंडिया में 141 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, और आप कुछ ऐसी अच्छी जगह से आते हो जहां से आपके पास कुछ था ही नहीं, कम फ्रॉम नोवेयर। वहां से इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहादुरी जो एक चीज है बहुत बड़ी है, और ये कैरेक्टर दिखाता है कि यू आर टू स्लो। हालांकि आई थिंक स्टार्च एक बहुत बड़े बॉलर हैं, एंड उन्होंने जो अचीव किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन कभी कभी इस तरह के यंगस्टर्स अगर इस तरह का इंटेंट दिखाते हैं तो जरूर दोनों साइड से थोड़ा हिट होता है, मोमेंट हिट होता है, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी काफी इंटरटेनिंग है। और साथ ही साथ वो प्लेयर का एक कैरेक्टर भी दिखाता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ खड़े होने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ करने आया हूँ। तो मुझे लगता है वो सारी जो इतने सारे मेहनत किया है, जितना तैयारी की है, कहीं ना कहीं इमोशंस के तौर पे बाहर आता है, और ये दिखाता है वो कितना ब्रेव है।